हेलो स्टूडेंट्स, आई संजीव शर्मा वेलकम यू टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। देखो, आज हम ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपका चैप्टर है इसका एग्जांपल नंबर 7 से शुरू करेंगे। तो एग्जांपल 7 है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 से पूरे डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो देखो इसको सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 इज 12। ठीक है, तो पहला जो 2 डिजिट का नंबर है जो 3 से पूरा डिविजिबल होता है वो 12 है। उसके बाद फिर 15, उसके बाद 18, 21 एंड सो ऑन। ठीक है, और 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो कि 3 से डिविजिबल होगा, वह 99। ठीक है, तो देखो ये जो हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स बनी है ये एपी बनी है यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज एन एपी विद फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 12 एंड इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो बन जाएगा हमारा 15 माइनस 12। a2 माइनस a1 करके निकाल लेते हैं, 3 आ गया। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि टोटल कितनी टर्म्स है ये। ठीक है, तो देखो हम ऐसा करते हैं, लेट an इज इक्वल टू 99। जो एपी की सबसे लास्ट टर्म होती है उसको हम an लेते हैं। ठीक है, अब हमें n फाइंड आउट करना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है इस केस में। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब an का फॉर्मूला लगा देंगे। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 99। अच्छा, a कितना है, फर्स्ट टर्म हमारी 12 है, तो ये हो गया 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 3 इज इक्वल टू 99। ठीक है, तो ये हो गया 3 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 99 माइनस 12। ठीक है, 12 को राइट हैंड साइड पे ले गए और ये n माइनस 1 इंटू 3 कैन बी रिटन एज 3 इंटू n माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया 3 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 99 माइनस 12 कर दो तो ये आ जाएगा हमारा 7 और ये 8, 87। अब यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 87 अपॉन 3। और देखो ये 87 जो है वो कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो 3 2 जा 6, 2 कैरी हो गया, 3 9 जा 27। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 29 आ गया। तो n इज इक्वल टू 29 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 30। तो दिस implies that there are total 30 2-digit numbers which are divisible by 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल 8 है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म दैट टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 so on and 6 minus 62। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमें एपी गिवन है 10 7 4 एंड सो ऑन अप टू माइनस 62। ठीक है, तो इस एपी की लास्ट टर्म है माइनस 62। हमसे इसमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि अगर हम लास्ट टर्म जो कि माइनस 62 है, माइनस 62 से फर्स्ट टर्म की ओर चलते हुए 11th टर्म कौन सी आएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इसके 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। ठीक है, तो दोनों तरीके मैं समझाऊंगा। तो देखो पहला तरीका ये है इसमें कि इस एपी को रिवर्स कर लो। ठीक है, रिवर्सिंग द गिवन एपी। देखो अगर हम एपी को रिवर्स करेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी माइनस 62। ठीक है, और सेकंड टर्म कौन सी बनेगी, सेकंड टर्म हमारी बन जाएगी इसमें 3 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो बन जाएगी माइनस 59। देखो जब हम कोई भी एपी रिवर्स करते हैं तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस जो होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। देखो अगर हम ओरिजिनल जो हमारी एपी गिवन है ये 10 7 4 एंड अप टू माइनस 62, इसमें अगर हम डी देखें वो 7 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 3 के इक्वल आया। और अगर हम एपी को रिवर्स कर देंगे, जब एपी को रिवर्स कर देंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। इस केस में जो डी होगा रिवर्सिंग द एपी के केस में जो डी बनेगा वो +3 बन जाएगा। ठीक है, तो व्हेन वी रिवर्स द एपी द साइन ऑफ द कॉमन डिफरेंस चेंजेस। ठीक है, तो माइनस 62 माइनस 59 फिर माइनस 56 एंड सो ऑन
अप टू 10 तक जाएगा। ठीक है, देखो अब हमें जो 11th टर्म एंड से निकालनी थी वो अब हमारी 11th टर्म हो गई फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, तो हमें इस एपी की 11th टर्म निकालनी है। ठीक है, नाउ यहाँ पर A11 निकालो। A11 का मतलब हो जाएगा A प्लस 10 इंटू डी विच इज इक्वल टू -62। जो A है फर्स्ट टर्म अब इस केस में -62 है, प्लस 10 और D हमारा 3 है, इट इज इक्वल टू -62 प्लस 30 विच इज इक्वल टू -32। Therefore, -32 is the 11th term from the last term of the given AP। ठीक है, तो देखो इसका दूसरा तरीका हम देखते हैं। और देखो अगर हम दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके में हम सीधा एक डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देख लेते हैं। द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म L ऑफ एन AP। ठीक है, लास्ट टर्म को हम L से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला बनेगा L माइनस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। ये भी जो हमने फॉर्मूले किए हैं इस चैप्टर में, उस फॉर्मूले के लिस्ट में ये फॉर्मूला भी आप लिख लेना। ठीक है, तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म L ऑफ एन AP इज इक्वल टू L माइनस n-1 इंटू टी। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या AP गिवन है, AP हमें गिवन है ओरिजिनल AP क्या गिवन है, जो ओरिजिनल AP है वो है 10, 7, 4 एंड सो ऑन -62। ठीक है, ये हमें ओरिजिनल AP गिवन है। ठीक है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखो अब हमसे क्या पूछा है, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो nth टर्म मतलब हमसे nth टर्म के प्लेस पे 11th टर्म पूछे, तो देयरफॉर 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन AP इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, L माइनस n-1 इंटू डी। ठीक है, विच इज इक्वल टू, L का मतलब है लास्ट टर्म, जो भी गिवन AP है उसकी लास्ट टर्म क्या है -62, तो -62 माइनस n-1, n मतलब यहाँ 11 है क्योंकि 11th टर्म पूछी हमसे, n-1 इंटू डी कितना है इस केस में -3, तो इंटू -3 विच इज इक्वल टू -62। अब देखो ये 11 माइनस 1 हो गया 10, तो इस ब्रैकेट ये ब्रैकेट बन जाएगा हमारा -10, ब्रैकेट सॉल्व होके -10 हो गया इंटू -3 विच इज इक्वल टू -62 -10 इंटू -3 इज +30 विच इज इक्वल टू -32। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल 9, a sum of 1000 is invested at 8% simple interest per year, calculate the interest at the end of each year, do these interests form an AP, if so find the interest at the end of 30 years making use of this fact। ठीक है, हमें गिवन है कि 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया गया है 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, हर ईयर के एंड पे कितना कितना इंटरेस्ट बनेगा वो बताना है हमें। ठीक है, और अगर वो इंटरेस्ट AP बनाता है, वो इंटरेस्ट की जो सीक्वेंस है अगर वो AP है, तो हमें 30 ईयर्स के एंड पे कितना इंटरेस्ट होगा वो बताना है हमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट इस फॉर्मूले से निकलता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो अब देखो हमें जो प्रिंसिपल गिवन है वो कितना है, प्रिंसिपल यहाँ पर है ₹1000 और जो रेट है पर एनम वो है 8%। ठीक है, तो अब हम पहले निकालेंगे इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, इट विल बी इक्वल टू 1000 इंटू R हो गया 8 और फर्स्ट ईयर के एंड पर, फर्स्ट ईयर के एंड मतलब 1 ईयर अपॉन 100। तो देखो ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो इट इज इक्वल टू 10 इंटू 8 विच इज इक्वल टू ₹80। इसी तरीके से इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर,
वो आएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 2, क्योंकि 2 साल के बाद का निकाल रहे हैं, अपॉन 100। ये कैंसिल कर दो, तो ये आ गया 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 10 इज 160, तो रुपीज 160। इसी तरीके से इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल टू 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100, तो ये बन जाएगा 24 इंटू 10 विच इज रुपीज 240। ठीक है, चलो फोर्थ ईयर के एंड पे भी निकालते हैं। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर इट इज इक्वल टू 1000 इंटू 8 इंटू 4 अपॉन 100, ये कैंसिल, तो ये आ गया 8 इंटू 4 32 इंटू 10 320, तो रुपीज 320 एंड सो नहीं चलता जाएगा। चलो अब देखते हैं हमारा सीक्वेंस क्या बनी। सो वी गेट द सीक्वेंस इज रुपीज 80, पहले 80 है, फिर 160, 240, 320 एंड सो ऑन। ठीक है, विच इज क्लियरली एन एपी, हमें एपी ही है, लेकिन इसको हम प्रूव कर लेते हैं मैथमेटिकली। पहले यहाँ पर हम a2 माइनस a1 चेक करते हैं। a2 माइनस a1 है 160 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 80। ठीक है, a3 माइनस a2 चेक करो, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 240 माइनस 160, ये भी 80 आ गया। ऐसे ही a4 माइनस a3 चेक करते हैं, वो आ जाएगा 320 माइनस 240 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 80। इसका मतलब ये हो गया कि हेयर ak प्लस 1 माइनस ak इज सेम एवरीवेयर, देयरफॉर दिस इज एन एपी। तो चलो अब हमसे पूछा है 30 साल बाद कितना इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, द इंटरेस्ट आफ्टर 30 ईयर्स। ठीक है, तो नाउ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 30 ईयर्स will be equal to, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर 80 बना, जो कि इस एपी की फर्स्ट टर्म है। सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स इज इक्वल टू A2, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स इज इक्वल टू A3, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर्स इज इक्वल टू A4। तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हमें मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 30 ईयर्स विल बी इक्वल टू A30, और A30 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 29d, जो nth टर्म का फॉर्मूला हमने किया था। ठीक है, अब a कितना है, a है हमारा 80, तो 80 प्लस 29 इंटू, और कॉमन डिफरेंस भी 80 ही है यहाँ पर 80। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, अच्छा देखो इसमें हम दोनों टर्म में 80 कॉमन ले लेते हैं, 80 कॉमन आ सकता है, तो बन जाएगा 1 प्लस 29 बन जाएगा अंदर। ठीक है, तो ये बन गया 80 into 30 which is equal to rupees 2400। तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years will be 2400 rupees। देखो एग्जांपल 10 देखते हैं हम। एग्जांपल 10 है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकंड रो, 19 in the third row and so on. There are 5 rose plants in the last row। ठीक है, how many rows are there in the flower bed। ठीक है, तो हमें गिवन एक फ्लावर बेड है, उसकी फर्स्ट रो में 23 प्लांट्स हैं, फिर उसकी सेकंड रो में 21 प्लांट्स हैं, थर्ड रो में 19 प्लांट्स हैं एंड सो ऑन करते करते उसकी जो लास्ट रो है उसमें 5 प्लांट्स हैं टोटल। तो ये बताना है कि इसमें टोटल कितनी रोज हैं फ्लावर बेड में। ठीक है, तो देखो इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं। देखो हम इसमें जो सीक्वेंस बनेगी, द गिवन सीक्वेंस इज, सबसे फर्स्ट रो में कितने प्लांट्स हैं 23, सेकंड रो में 21, थर्ड रो में 19 एंड सो ऑन करते करते लास्ट रो में 5 प्लांट्स हैं। तो देखो ये एपी है, दिस इज एन एपी विद फर्स्ट टर्म a is equal to 23 and the common difference d is equal to 21 minus 23 which is equal to -2। ठीक है, अच्छा अब हमें बताना है कि टोटल रोज कितनी है इसमें। ठीक है, तो लेट देयर आर टोटल n रोज। ठीक है, तो टोटल n रोज हमने मान ली,
इसका मतलब ये हो गया कि जो nth रो है, nth रो में जो सबसे लास्ट रो है उसमें 5 रोज प्लांट्स हैं, ठीक है। तो देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द nth रो। इसका मतलब ए एन की वैल्यू यहाँ 5 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5। अब a कितना है, a है 23, 23 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी है -2 इज इक्वल टू 5। तो ये आ गया 23। अब देखो या चलो ऐसा करते हैं, इसमें 23 को राइट हैंड साइड ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो n माइनस 1 इंटू -2 है, इसको हम लिख देंगे -2 इंटू एन माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 5। और 23 राइट साइड पे चला जाएगा तो -23 बन गया। तो ये आ गया -2 इंटू एन माइनस 1। और देखो 5 माइनस 23 बन गया -18, ठीक है। अब -2 को राइट हैंड साइड ले जाओ तो बन गया -18 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 9 जा 18, तो ये आ गया 9 के इक्वल। तो इसका मतलब n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। सो देयर आर टोटल 10 रोज इन द फ्लावर बेड। तो देखो ये आज आपके पूरे एग्जाम्पल्स खत्म हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 5.2 शुरू करेंगे। तो टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।